दादाजी, आज का मौसम कितना अच्छा है और समुंदर भी कितना शांत है। हाँ तेज बेटा, आज का मौसम बहुत अच्छा है। दादाजी, समुंदर में बहुत सारी मछलियाँ होती हैं क्या? हाँ तेज बेटा, बहुत सारी मछलियाँ होती हैं। समुंदर तो इतना बड़ा है, इसमें बड़ी मछलियाँ भी होती हैं क्या? हाँ बेटा, बड़ी मछलियाँ भी होती हैं। मैं तुम्हें इससे जुड़ी एक कहानी सुनाता हूँ। वो किसकी कहानी है दादाजी? वो भगवान श्री विष्णु जी की कहानी है। ये उनके 10 अवतारों में से पहले अवतार की कहानी है, जो कि मछली का अवतार है। अवतार क्या होता है दादाजी? अवतार मतलब जन्म लेना। तो क्या भगवान जी ने जन्म लिया था धरती पर? हाँ, हम सबके दुख दूर करने के लिए। तो आगे क्या हुआ दादाजी? तो चलो मैं सुनाता हूँ आगे क्या हुआ। एक राजा था जिसका नाम सत्यव्रत था। वो रोज नदी में नहाने जाता था, और जब वो एक दिन नहा रहा था तो नहाने के बाद वो हमेशा सूर्य को जल देता था। और सूर्य को जल देते वक्त उसके हाथों में एक मछली आ गई, तो उन्होंने वो मछली वापस पानी में छोड़ दी। छोड़ते ही वो मछली बोली, राजा, नदी के अंदर बहुत बड़े बड़े जीव रहते हैं, वो मुझे खा जाएंगे, कृपया मेरे प्राणों की रक्षा करो। ये प्राण क्या होते हैं दादाजी? प्राण का मतलब होता है हमारा जीवन। वो राजा से अपने जीवन को बचाने की बात कह रही थी। फिर क्या हुआ दादाजी? यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो अहंकार में बोला, अरे तुम तो बहुत छोटी सी मछली हो, तुम्हारी सहायता मैं जरूर करूंगा। ये अहंकार क्या होता है दादाजी? अहंकार का मतलब है जब हम खुद को बड़ा और दूसरों को हर चीज में छोटा समझते हैं, तो इसे अहंकार कहते हैं। तेज बेटा, हमें कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। जी दादाजी। फिर आगे क्या हुआ? फिर वो राजा उस मछली को एक छोटे से बर्तन में रखकर अपने साथ महल ले गया। पर जैसे ही वो महल पहुंचा, वो मछली तो उस बर्तन से ज्यादा बड़ी हो गई थी। ये देखकर राजा ने उसे और बड़े बर्तन में डाल दिया, ताकि वो आराम से वहां रह सके। पर कुछ देर बाद वो मछली फिर से और बड़ी हो गई। फिर आगे क्या हुआ दादाजी? फिर वो मछली और बड़ी हो गई। फिर क्या राजा ने उसे और बड़े बर्तन में डाल दिया? नहीं, फिर? अब वो इतनी बड़ी हो गई थी कि राजा के पास इतना बड़ा कोई बर्तन ही नहीं था। तो फिर राजा ने उसे समुंदर में छुड़वा दिया, ताकि वो आराम से वहां रह सके। लेकिन जैसे ही उसको समुंदर में डाला, वो और बड़ी हो गई। राजा ये देखकर डर गया और उसने मछली से पूछा, आप कोई साधारण मछली नहीं है, आप कौन हैं? इतने में वो मछली श्री विष्णु जी का रूप ले लेती है। तो क्या वह भगवान थे? हाँ तेज बेटा, वो भगवान थे। भगवान जी क्यों आए थे? वो राजा को बताने आए थे कि आज से 7वें दिन बाद धरती पर प्रलय आने वाला है। ये प्रलय क्या होता है दादाजी? प्रलय का मतलब होता है जब धरती पानी में पूरी डूब जाती है। अच्छा, अब आगे सुनो। श्री विष्णु भगवान ने राजा को आदेश दिया कि तुम एक बड़ी सी नौका बनवाकर उसमें सभी प्राणियों को और जीव जंतुओं को लेकर चढ़ जाना। जब प्रलय आएगी तब मैं इसी मछली के रूप में आकर तुम सबको बचा लूंगा। और जो भगवान ने कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। और राजा ने भी भगवान की सारी बात सुनी, और 7वें दिन वो नौका लेके सभी जीव जंतुओं के साथ वहां पर पहुंच गया। और जैसे ही प्रलय आई,
श्री भगवान विष्णु जी ने मछली का रूप धारण करके उन सबको बचा लिया। तो क्या सारी धरती डूब गई? हाँ तेज बेटा। फिर ये सब कैसे सही हुआ दादाजी? फिर ब्रह्मा जी ने दोबारा से पृथ्वी की रचना कर दी और इस तरह से भगवान विष्णु का पहला मछली अवतार सफल हुआ। तो तेज बेटा, तुम इस कहानी से क्या सीखे? दादाजी, मैं इससे 2 बातें सीखा। अच्छा, वो कौन कौन सी 2 बातें हैं बेटा? पहली, हमें कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। और दूसरी, जैसे भगवान जी ने इस धरती की रक्षा करी, वैसे ही मैं भी सबकी रक्षा करूंगा। अरे वाह तेज बेटा, तुम तो बहुत समझदार निकले। बहुत अच्छी बात है। इस कहानी को तुम अपने सारे दोस्तों को भी सुनाना। जी दादाजी। चलो, तो अब घर चलते हैं। तो दोस्तों, हमें भी अहंकार नहीं करना चाहिए और हमें भी सबकी रक्षा करनी चाहिए। तो दोस्तों, रोज ऐसी नई नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे पेज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।